नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एनर्जेटिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, संकरण में ऊर्जा वितरण। अब ये क्या है? हिंदी में बोलते हैं संकरणों में ऊर्जा वितरण। एमएससी का टॉपिक है। लास्ट क्लास में हमने बेंट रूल के बारे में पढ़ा था, वो नहीं आता है तो आप उसको जाके देखना पहले। अब एनर्जेटिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो मेरी बात ध्यान सुनिए। सबसे पहले बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की। एनर्जी का मतलब आपको पता है ऊर्जा। ऊर्जा को कैसे बांटा जाए, संकरण के अंदर, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर एनर्जी को कैसे डिवाइडेशन किया जाए, डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, वो होता है। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन में कोई सेंट्रल एटम होता है, कोई केंद्रीय परमाणु होता है, उसके जो ऑर्बिटल्स हैं, कक्षक हैं, एस है, पी है, डी है, वो आपस में मिक्स हो जाते हैं और आपस में मिक्स होकर नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं, नए कक्षक बनाते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया को, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। और जो नए ऑर्बिटल्स बनते हैं उनको हम बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है। अब हाइब्रिडाइजेशन सबने पढ़ा है, सब पढ़ चुके हैं, लेकिन बात आती है कि एनर्जेटिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या है। हाइब्रिडाइजेशन में एनर्जी का क्या काम है? एनर्जी हमको बतानी पड़ेगी। एस ऑर्बिटल की कितनी एनर्जी होती है, पी की कितनी होती है, डी की कितनी होती है, वो हमको बतानी पड़ेगी। तो एनर्जेटिक ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन अब आपको पता है अलग अलग तरह के होते हैं। ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब तो मैंने आपको बता दिया, मिक्सिंग ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स, टू और मोर एटॉमिक ऑर्बिटल्स, या कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है। ये हाइब्रिडाइजेशन होता है। दो कक्षकों का, दो ऑर्बिटलों का मिक्स होना हाइब्रिडाइजेशन, संकरण होता है। अब यहाँ पे बात आती है सबसे पहले sp हाइब्रिडाइजेशन की। ये क्या होती है? sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है? एक s ऑर्बिटल है, एक p ऑर्बिटल है, ये आपस में दोनों मिक्स हुए और दोनों ने मिक्स होकर दो नए ऑर्बिटल बना लिए, और एक ऐसे और एक ऐसे, और इनको हम बोलते हैं sp ऑर्बिटल। ठीक है। अब इनका एनर्जी डायग्राम, एनर्जेटिक्स का मतलब आप ये समझ लीजिए एनर्जी डायग्राम ही हमको बनाना है। तो ये एनर्जी डायग्राम कैसे बनेगा? अब एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए बेरिलियम है, 1s2 2s2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, p में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, s में 2 इलेक्ट्रॉन है, p में कितने हैं? 0, ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला जाता है, और ये दो ऑर्बिटल यानी कि s और p क्या बना लेते हैं? sp बना लेते हैं। ये आपको आता होगा, कई बार करा है। तो यहाँ पे s ऑर्बिटल में क्या होता है? s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, p थोड़ा सा ऊपर है, p में कितने इलेक्ट्रॉन है? p में भी एक इलेक्ट्रॉन है। p के ये 3 ऑर्बिटल हो गए, px, py, pz, और s का ये एक हो गया। ठीक है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन किया सबने। ठीक है। तो यहाँ पे दो ऑर्बिटल बन गए, ये जो s और p है ये दो ऑर्बिटल बन गए। कौन से? sp sp। ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका। क्लियर है? अब अगर ये किसी से बॉन्ड बनाता है, जैसे बेरिलियम ने किससे बनाया? Cl से बनाया, क्लोरीन से बनाया, तो क्लोरीन, एक क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन इसमें, तो यहाँ पे दूसरे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे दूसरे इलेक्ट्रॉन। ये हमारे पास क्या हो गया? sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया, sp संकरण हो गया। ठीक है। ये पहले की अवस्था है, यहाँ पर s वाला ऑर्बिटल है, ये s वाला ऑर्बिटल है, ये p वाला ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन इसमें है, इसमें है। बाद में हाइब्रिडेशन हुआ और इन्होंने कौन से ऑर्बिटल बना लिए? sp sp बना लिया है। तो sp sp में एक इलेक्ट्रॉन ये आ गया, एक इलेक्ट्रॉन ये आ गया। उसके बाद जिसके साथ भी बॉन्ड आया, क्योंकि देखो एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन आया तो दूसरा इलेक्ट्रॉन हमने बना दिया, बस। ये sp हाइब्रिडेशन हो गया, ये इसका डायग्राम हो गया। अगर बात की जाए sp2 हाइब्रिडेशन की, sp2 हाइब्रिडेशन में क्या होता है? एक तो s ऑर्बिटल होता है और दो p ऑर्बिटल होते हैं। ये आपस में मिक्स होकर क्या बनाते हैं? 3 ऑर्बिटल बनाते हैं, और तीनों ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाते हैं।
1 2 3, 3 ऑर्बिटल बनाते हैं। इसका डायग्राम, इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखते हैं। तो इसमें sp2, इसके s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। उसके बाद p वाले में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1। दूसरे p में इलेक्ट्रॉन है 1। तीसरे वाला p है नहीं, खाली है, तो ऐसे खाली, ठीक है। उसके बाद ये तीनों ऑर्बिटल यानी कि spp, ये s, ये p, ये p आपस में क्या होते हैं? मिक्स हो जाते हैं, और मिक्स होकर तीनों की एनर्जी हो जाती है लगभग समान। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाते हैं। हाँ, अगर इनको बॉन्ड बनाना है, कोई दूसरा एटम आता है और इनको इलेक्ट्रॉन देता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, ऐसे डबल हो जाते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया? एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम हो गया। किसके लिए हो गया? sp2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए हो गया, ठीक है। तीसरा आता है हमारे पास, तीसरे पे चलते हैं हम लेते हैं sp3। sp3 में आपको पता ही है, एक तो s ऑर्बिटल होगा और 3 p ऑर्बिटल होंगे, और ये आपस में मिलकर कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बना लेते हैं, टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय जिसको हम बोलते हैं। sp3 में आपको पता ही है। इनका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम हम बनाते हैं। तो सबसे पहले s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है, फिर 3 p ऑर्बिटल है, तो 1 2 3, 3 p ऑर्बिटल। अब तीनों p ऑर्बिटल में मान लीजिए 1 1 इलेक्ट्रॉन है, से 1 इलेक्ट्रॉन इसमें है, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें है, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें है, ठीक है। उसके बाद ये चारों ऑर्बिटल मिल जाते हैं। देखो अभी तो s ऑर्बिटल की एनर्जी और इन एनर्जी में अंतर है, ये कम है और ये ज़्यादा है, लेकिन जब ये आपस में मिक्स हो जाते हैं, हाइब्रिडेशन हो जाता है, तो ये सबों की एनर्जी क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है, और सबों में ये इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, ये चारों क्या हैं? sp3 और ये sp3, 4 ऑर्बिटल हो गए। और अगर ये किसी के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉनों का बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, सबों की एनर्जी क्या हो गई? सेम हो गई। क्लियर है? तो ये हमारा टॉपिक हुआ एनर्जेटिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। आप इसी तरीके से sp3d के लिए भी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बना सकते हो, sp3d2 के लिए भी बना सकते हो। और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है, अगर आपको हल्का सा भी समझ में नहीं आता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको दूसरी वीडियो भी बना के दे सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, ठीक है, छोटा सा टॉपिक था, और ये वाला पार्ट भी हमारा ख़त्म हुआ। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है इस यूनिट में जो हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। धन्यवाद।